आपने करबला के वाक़ये तो बहुत सुने होंगे। इमाम हुसैन और उनके 92 साथियों की शहादत के क़स्से, यजीदी फ़ौज के जुल्म की दास्तानें, ये सब हमारी तारीख का हिस्सा है। लेकिन क्या आपने करबला के उस वाक़ये के बारे में सुना है जब एक और ही दुनिया की मखलूकन इमाम हुसैन की मदद के लिए आ पहुंची थी? क्या आपने जिन्हों के उस बादशाह का वाक़या सुना है जो अपनी लाखों की फ़ौज लेकर करबला के मैदान में हाजिर हुआ और इमाम के बस एक इशारे पर दुश्मनों को नेस्तो नाबूद करने के लिए तैयार था? आज हम उसी वाक़ये की गहराइयों में उतरेंगे। ये जाफ़र जिन और इमाम हुसैन की मुलाकात का किस्सा है। इससे पहले कि हम करबला के तपते रेगिस्तान में पहुंचे, हमें उस दुनिया को समझना होगा जहां से यह मदद आई थी, जिन्हों की दुनिया। कुरान और इस्लामी मान्यताओं के मुताबिक अल्लाह ने आग की लपट से जिन्नात को पैदा किया। वो एक ऐसी मखलूक है जो हमारी आंखों से तो छिपी रहती है, लेकिन हमारी ही तरह ज़मीन पर बसती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हवा हमें नज़र नहीं आती। रिवायतें बताती हैं कि इन्हीं मोमिन जिन्हों के एक बहुत बड़े सरदार का नाम था जाफ़र, या कुछ जगह जफ़र जिन भी कहा गया है। रिवायत के मुताबिक जाफ़र जिन और उनके कबीले की वफादारी सीधे पैगंबर इस्लाम के घराने यानी अहले बैत से जुड़ी हुई थी। कहा जाता है कि हज़रत अली इब्ने अबी तालिब ने एक बार जिन्हों के कबीले को एक जालिम जिन से बचाया था। हज़रत अली के इंसाफ और उनकी शख्सियत से मुतासिर होकर जिन्हों का वो पूरा कबीला मुसलमान हो गया और हज़रत अली ने ही जाफ़र को उन सब का सरदार बना दिया। उस दिन से जाफ़र जिन और उनका कबीला अहले बैत के वफादार बन गए। तो फिर सवाल यह उठता है कि जब इमाम हुसैन मदीने से चले और करबला तक का सफ़र तय किया, तो उस वक़्त जाफ़र जिन कहाँ थे? उन्होंने पहले मदद क्यों नहीं भेजी? इस बारे में भी रिवायतें अलग अलग बातें बताती हैं। कुछ कहती हैं कि जाफ़र जिन दुनिया के किसी दूर दराज हिस्से के सफ़र पर थे, लेकिन एक बहुत मशहूर रिवायत यह है कि उस वक़्त जाफ़र जिन की शादी हो रही थी। वो अपनी शादी के जश्न में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें बाहरी दुनिया की कोई खबर ही नहीं थी। उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उनके आंखों पैगंबर के नवासे किस बड़ी आजमाइश से गुजर रहे हैं। वो अपनी दुनिया में मग्न थे, जबकि ज़मीन पर तारीख का सबसे दर्दनाक वाक़या लिखा जा रहा था। एक तरफ करबला में इमाम हुसैन एक एक करके अपनों की लाशें उठा रहे थे, और दूसरी तरफ रिवायत के मुताबिक जाफ़र जिन अपनी दुनिया में जश्न मना रहे थे। लेकिन एक आवाज़ ऐसी थी जिसे दुनिया की कोई दीवार, कोई फासला नहीं रोक सकता था। एक ऐसी पुकार जो ज़मीन से उठी और आसमानों को चीरती हुई जिन्हों की दुनिया तक जा पहुंची। अब हम वापस करबला के मैदान में आते हैं। आशूरा का दिन 10 मुहर्रम, सुबह से दोपहर तक इमाम हुसैन के सारे वफादार साथी और घर वाले शहीद हो चुके हैं। उनके भाई, भतीजे, बेटे, यहाँ तक कि उनका 6 महीने का बच्चा अली असगर भी। अब उस तपते रेगिस्तान में इमाम हुसैन बिल्कुल अकेले खड़े थे। उनके सामने 71 लाशें थीं, खेमों में औरतें और बच्चे प्यास से बेहाल थे।